स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मॉडल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। आपका यहाँ पर टोटल पूर्णांक कितना है 40। समय दिया गया है 1.5 घंटा। कुछ समान निर्देश है, आप उसको भी देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जर्मन संसद का क्या नाम था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 से पर्ण संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से आपको हर क्वेश्चन पे आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, तो 2 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, जर्मन संसद का क्या नाम था। तो बुंडेसटैग नाम था, बुंडेसटैग। वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। तो चलिए इसका आंसर जो है वैज्ञानिक वानिकी। देखो यहाँ पर 2 बार वानिकी लिखा गया, तो एक ही बार लिखना है। वन विभाग द्वारा पेड़ की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। तो देखो पेड़ पुराने, इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पुराना पेड़ क्या होता है, काट कर नया पेड़ लगाया जाता है। तो इसी को क्या बोलता है, क्या बोलता है, वैज्ञानिक वानिकी कहता है। ठीक है, निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। यहाँ पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है, पीडीएफ आराम से आपको मिल जाएगा। आप आराम से एक बार कमेंट करना, हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निर्धनता से किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उत्तर क्या है इसका, सामाजिक कारण। देखो 2 बार लिखा गया, मिस प्रिंट हो गया। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, पर्याप्त स्वस्थ सुविधाएँ एवं जनांकीकी कारण, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, लघु कुटीर एवं बड़े उद्योगों की कमी। देखो यहाँ पर 2 ही मुख्य आयाम बोला है, तो आप इसमें से 2 ही लिखना। ठीक है, इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि आपको तो 2 नंबर बोला है, इसमें ज़्यादा नंबर तो बोला नहीं है। आगे का जो क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चलिए देखते हैं। आपको बता दें, अगर फिर से हम बता देते हैं कि पीडीएफ आपको यहाँ पर आराम से अवेलेबल है। आप आराम से, अगर ज़रूरत है तो एक बार ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, हम उसी जैसे आप कमेंट करोगे वैसे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा बेहतर से लिख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िएगा। क्या कह रहा है, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। तो बफर स्टॉक बनाए जाने का अन्य प्रमुख उद्देश्य आपदा या अकाल के समय खाद्यान्नों की कमी वाले राज्यों में खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। अधिकार से आप क्या समझते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी अन्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति की कानूनसम्मत संविदास्मत सुविधा दावा विशेषाधिकार है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। मतदाता सूची क्या है, एक लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार की जाती है। देखो मतदाता सूची क्या है, कि एक लोकतांत्रिक चुनाव है जिसमें क्या होता है, मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से पहले ही बहुत पहले ही सूची तैयार कर लिया जाता है। इस सूची को आधिकारिक तौर पर मतदाता सूची कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, मतदाता सूची, और इसे आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त से शुरू हुआ है। सभी को प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिलना चाहिए। हर कोई उन निर्णयों में समान रूप से कहने का हकदार है जो उन्हें प्रभावित करते हैं। मतदाता सूची को आमतौर पर हर साल उन लोगों के नाम जोड़ने के लिए संशोधित किया जाता है जो उस वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष के हो जाते हैं। यानी जो भी बंदा, अगर आप 18 वर्ष के हो गए तो आप मतदान करने के योग्य हो गए हैं या एक निर्वाचन क्षेत्र में चले गए, और उन लोगों का नाम हटा दिए गए जिनकी मृत्यु हो गई या एक निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले गए। तो पूरी तरह से आपको अगर नहीं समझ में आए तो बार बार पढ़कर समझिए, बेहतर से समझ में आएगा। भारत के किस प्रकार की जलवायु, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु जो पाई जाती है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होता है उसे उस स्थान की जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भारत की जलवायु, तो यहाँ पर भारत की जलवायु कैसी होती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। याद रखिएगा, भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। जर्मनी के नागरिक वर्षा की संधि को अत्यंत कठोर, अन्यायपूर्ण एवं अपमानजनक मानते थे। मित्र राष्ट्रों ने वर्षा
की संधि के माध्यम से जर्मनी को सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल पंगु बनाने का भरसक प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मन लोगों में तीव्र आक्रोश था। वर्साई की संधि की अपमानजनक शर्तों ने जर्मन लोगों की राष्ट्रीय भावना को प्रबल आघात पहुंचाया था। ये वर्साई की संधि के कलंक को धोने के लिए और इसे निरस्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार थी। हिटलर ने इस स्थिति का लाभ उठाया और वर्साई की संधि को निरस्त कराने का आश्वासन दिया। उसने अपनी पुस्तक मिन कैम्प यानी मिन कैम्प मेरा संघर्ष में लिखा था कि वर्साई की संधि द्वारा 6 करोड़ व्यक्तियों के दिमाग में लज्जा और घृणा के इतने भाव बढ़ गए थे कि समस्त राष्ट्र ज्वाला का अग्नि सागर बन जाए तथा उससे यही जय घोष निकले कि हम पुनः हथियार उठाएंगे। इस प्रकार नाजी दल के वर्साई की संधि का अंत हो, हम पुनः हथियार उठाएंगे आदि के नारों ने लाखों जर्मन लोगों का समर्थन प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, बस्तर के लोगों ने अंग्रेज़ों के विद्रोह क्यों किया? बस्तर में आदिवासी ने ब्रिटिश शासन के विरोध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया। यानी साल में जो वृक्ष होता था उसको बचाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ आदिवासी ने खिलाफ काम किया। ठीक है, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता। बस्तर में आदिवासी जनजीवन आदिवासी जनजीवन था पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनोपज पर ही आधारित है। वन और आदिवासी का अटूट गठबंधन। मतलब क्या हो रहा था कि जो अंग्रेज का जो शासन था वो पेड़ को कटवाना चाह रहे थे, लेकिन ये इनका जो ज़िंदगी है पेड़ से ही चल रहा है। वन और आदिवासी का अटूट रिश्ता है, पेड़ और आदिवासी का काफ़ी रिश्ता है, इसलिए ये लोग उसको बचाने के लिए किसके विरोध उतरे थे? वृक्षों को बचाने के लिए विरोध किया था। किसका? अंग्रेज का विरोध किया था, यानी ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। ठीक है, तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है? भारत में निर्धनता रेखा का आकलन निम्न प्रकार किया जाता है। देखो, आप क्वेश्चन को बारीकी से समझो और आंसर भी बारीकी से समझो। निर्धनता के आकलन के लिए एक समान विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी को न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर भी आधारित है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकताओं ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 454 रुपीज़ प्रति माह किया गया था। भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है? यानी भारतीय खाद्य निगम जो होता है वो किसानों से अंग्रेज बोल रहे हैं गलती से, किसानों से अनाज किस प्रकार खरीदती है? केंद्रीय सरकार देश भर में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के जरिए धान और गेहूं को, यानी केंद्रीय सरकार किसके जरिए खरीदती है? भारतीय खाद्यान्न निगम और राज्य एजेंसी, यानी जिस राज्य में जो एजेंसी लिया उसके जरिए धान और गेहूं को मूल्य समर्थन प्रदान करती है। गेहूं तथा चावल से संबंधित खरीद नीति खुली है। इस नीति के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप किसानों द्वारा जितना भी गेहूं और चावल लाया जाता है उसे केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम सहित राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाता है। किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में बेहतर मूल्य मिलने पर वे अपनी उपज को खुले बाजार में अर्थात निजी व्यापारियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सरकारी एजेंसी द्वारा खाद्यान्नों की खरीद करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले और उन्हें मजबूरी में बिक्री ना करनी पड़े। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत ज़रूरतमंद लोगों को
सब्सिडाइज दर पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा खाद्यान्न सुरक्षा हेतु अनाज का बफर स्टॉक तैयार करना है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मोटे अनाज की विभिन्न जिन्सों की खरीद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत वितरण के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से स्वयं की जाती है। केंद्रित खरीद प्रणाली, तो ये सारे चीज़ को आप आराम से देख कर लिख लीजिएगा। अगर आपके पास आपको अगर पीडीएफ का ज़रूरत है तो एक बार आप कमेंट करना, पूरी तरह से आपको कमेंट अगर आप कीजिएगा तो पूरा आपको पीडीएफ यहाँ मेरे पास प्रोवाइड है, आराम से प्रोवाइड कर देंगे, आराम से मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 12 देखेंगे तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको पूरा मिल जाएगा बेहतर से। एक बार आप कमेंट करना, ठीक है, पूरी तरह से आपको मिल जाएगा, कोई इसके लिए दिक्कत नहीं है। 13 नंबर है संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रचोपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, ये संविधान की आत्मा और हृदय है। क्वेश्चन नंबर 14 में भारत की जलवायु को प्रभावित करने के लिए कौन कौन से कारक हैं, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने के लिए कारक हैं स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, पोजीशन एंड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, समुद्र से दूरी, उत्तर पर्वतीय श्रेणी, स्थलाकृति, मानसून पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, युद्धों से जंगल निम्नलिखित कारण से प्रभावित होते हैं। युद्धों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट चढ़ जाती है। युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारे तथा आराम मिलों को स्वयं भी जला देती है ताकि ये संसाधन शत्रुओं के हाथ ना लग जाए। इसे स्कैचर्ड अर्थ भस्म कर भागो नीति कहते हैं। इंडोनेशिया के 20 शासकों ने यही नीति अपनाई थी। वे अपने वन संसाधनों को जापान के हाथों में जाने से रोकना चाहते थे। निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन करें, तो यहाँ पर इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्लियर तरीके से देख सकते हैं आप, आराम से पढ़िए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हम प्रोवाइड कर देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर में क्वेश्चन भी देख लीजिए आराम से बेहतर से, ठीक है। पीडीएफ आराम से आपको मिल जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है और इसके लिए कोई कॉस्ट भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। 18 नंबर देख सकते हैं आप, टोटल 18 नंबर कह रहा है भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें, तो ये इसका आंसर है। क्लियर तरीके से पूरी तरह से देख सकते हैं। तो 18 नंबर तो किया है, 19 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया, अगर आप चाहो खुद से कर लेना, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो के लिए एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक बार कमेंट कीजिएगा तो हम इसका आपको पीडीएफ दे देंगे। आराम से आंसर देखकर आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।